नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिक्रूटमेंट का जो है नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो सेशन में अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो चुका है 11 जून 2022 से। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, दिस इज 10 जुलाई टिल 6 PM। यहाँ पे एग्जाम का देखिए डेट जो है, यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है इन बिटवीन 1 सितंबर टू 30 सितंबर, इसी के बीच में आपका जो है होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो आपको dda.gov.in पे जाके जॉब सेक्शन में जाके सिलेक्ट जॉब कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 पे क्लिक करना है। और नीचे मैं आप लोगों को लिंक डायरेक्टली दे दूंगा ये जगह का। ठीक है, तो आप लोग वहां पे भी जाके फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है तो देख लेते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप ग्रुप लेवल ए, यहाँ पे ये ग्रुप ए लेवल 10 का है, अप टू 35 ईयर्स एज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर, डिग्री इन आर्किटेक्चर, और यहाँ पे आपका बैचलर्स डिग्री इन बोटैनी। तो ये सब आपका है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल, तो ये आपका जो है लेवल 6 पोस्ट है। तो एज लिमिट यहाँ पे 18 टू 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क किया हुआ है, इस पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल यहाँ पे 220 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो ये भी लेवल 6, यहाँ पे भी एज लिमिट सेम है। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए आपको आइदर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 35 ओवर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाकी जो है प्रोग्रामर, तो यहाँ पे लेवल 6, ये जो है यहाँ पे बीटेक के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट 30 है। तो इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा, एमसीए स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका लेवल बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स भी यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है सिर्फ 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी इंग्लिश के लिए यहाँ पे है। तो इसके लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी, इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 6 है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लानिंग असिस्टेंट, जो कि लास्ट है, लेवल 7 है ये। तो यहाँ पे भी एज लिमिट 30 है। बैचलर्स डिग्री बीटेक चाहिए यहाँ पे प्लानिंग आर्किटेक्चर, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 15 है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि स्टार मार्क क्यों किया हुआ है जूनियर इंजीनियर में, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर इन पोजेशन ऑफ द डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिग्री है, सिर्फ डिग्री, बीटेक डिग्री है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सबसे पहले डिप्लोमा किया है, फिर लैटरल एंट्री से डिग्री कंप्लीट किया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो ये वाले ऑरेंज कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पॉइंट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका जो है ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो डिसेबिलिटीज है ये दिया हुआ है, तो इसको आप लोग रीड कीजिएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहां पे आपका जो है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर और ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि है 10 जुलाई
2022 टिल 6 PM, ठीक है। तो ये आपका जो है कट ऑफ है डेट के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, और आपके बीटेक के डिप्लोमा डिग्री के लिए, ठीक है, क्वालिफिकेशंस के लिए। अब लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये लास्ट डेट जो है टिल 6 PM, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, तो ये आप लोग खुद से पढ़िएगा प्लीज एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन आपको जब देने जाना है तो आप क्या कैसे क्लोथ्स पहनेंगे, क्या अवॉइड करना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से रीड करके जाइएगा, क्योंकि वहां जाके प्रॉब्लम ना हो जाए, आप एग्जाम देने गए और पता चला वहां पे प्रॉब्लम हो, तो वो बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप लोग प्लीज अपने से रीड कीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉर्मल, जैसे कि इंडियन सिटीजन होना है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए नॉर्मल, SC/ST के लिए +5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है 1000 रुपीज है फॉर जनरल OBC कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी एप्लीकेशन फी ओवर हियर, ठीक है। तो मोड एग्जामिनेशन सेंटर यहां पे देख लीजिए, दिल्ली NCR रीजन में होगा। अगर कोई रीजन से ज्यादा आता है तो वहां पे भी आप लोगों का क्या होगा, वहां पे और एक सेंटर किया जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर का अगर बात करूं तो सबसे जो कि इंपॉर्टेंट है, तो देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए यहां पे सिंगल स्टेज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे आपके 2 आवर्स के, 120 मार्क्स, MCQ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहां पे भी आपका सिंगल स्टेज है, इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैंडिडेट शैल बी द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ 120 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of respective discipline as well as questions on test of reasoning, quantitative aptitude, general awareness and English language, ठीक है। मैकेनिकल के लिए भी सेम, यहां पे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए यहां पे आपका बस जो टेक्निकल पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। प्रोग्रामर के लिए यहां पे जो आपका सिलेबस रहेगा, क्वेश्चन पेपर यहां पे भी 2 आवर्स का रहेगा, सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, और आपका जो है टेक्निकल पेपर रहेगा। अब जो जूनियर ट्रांसलेटर है ये 2 स्टेज का पेपर है, तो यहां पे एक प्रीलिम्स होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और दूसरा जो है मेंस होगा, तो उसी का यहां पे लिखा हुआ है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी यहां पे सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा, तो आपका टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक पूछा जाएगा। तो वेटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी 85% एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 15% मार्क, ठीक है। तो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जैसे कि मैं बोल रहा था, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट में आप देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अनरिजर्व इज 40, फॉर SC 30, फॉर ST इट्स 30, OBC के लिए 35, EWS के लिए 35, ठीक है। तो यहां पे सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेबस यहां पे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। बाकी तो यहां पे जो भी नॉर्मल कंडीशंस और कैसे फिल करना है ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको और रीड करके कोई मतलब नहीं, ये जब आप लोग खुद से फॉर्म फिल करेंगे तब आप देखिएगा। अगर कोई कहीं पे डाउट होता है फिलिंग के दौरान तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं सिलेबस आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए सिलेबस असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पे ये पूरा जो है आपका फिजिक्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब से पूछा गया है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी यूरोप, ये सब जो है आपका हिस्ट्री बेस्ड है। अब देखिए पार्ट 2 यहाँ पे आपका दिया हुआ है। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर सिविल का जो है सिलेबस यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ठीक है। फिर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब दिया हुआ है, तो ये आप लोग देखिएगा। RCC डिजाइन, और साथ ही इसके साथ आपका जो है नॉन टेक पार्ट भी रहेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, ठीक है, मिक्स रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखो यहां पे दिया हुआ है सिलेबस पूरा, तो ये आप लोग खुद से रीड करना। प्रोग्रामर के लिए ये टोटली एकदम मतलब CS का जो है सिलेबस दिया हुआ है, बहुत सारे आप लोग देख सकते हो। और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे है आप लोगों का, ठीक है।
प्लानिंग असिस्टेंट के लिए पूरा आर्किटेक्चर का यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख के प्रिपेयर ज़रूर कीजिए अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वाला नोटिफिकेशन हमारा एंड होता है। तो अगर आप लोग ये जॉब को फिल करना चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।